इनको जब देखे तो उस वक्त क्या दिल में धक धक हो रहा था, क्या फीलिंग था बताइए जब पहली बार देखे? पहली बार देखे तो हम तो देखिए करके मतलब लग रहा था कि अब शादी हो जाएगी। प्यार तो नहीं किए थे कभी। देख लीजिए प्यार नहीं किए थे आप तो। गुस्सा भी आ रहा है? नहीं आ रहा है गुस्सा। नहीं, पूरा एकदम सीधी लग रही है, एकदम सीधी शादी। भोला वाला है कि खाली कैमरे पर भोला वाला है? नहीं, ऐसे भी भोला वाला रहा। इलाज भी करते हैं? नहीं इलाज नहीं। तभी ना वो उसी समय तो देखा देखी में ही प्यार हो गया। अच्छा तो बात किए तो आई लव यू पहले कौन बोला? कौन बोला? नीवा में आई थी ना तो वो बोलवाई थी। क्या बोलवाई थी? सामने में बोले हैं जी, नीवा में यहाँ पे आई थी ना तो बोलवाई। मतलब मीडिया के सामने आप बोले, ऐसे इनको पर्सनली नहीं बोले? ई कौन सा बात है कि आपका पोल खुल रहा है? नहीं, हमको याद नहीं है। आप जब फोटो देखे तो आपको कैसा लगा? हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा। मजाक चलते रहता, एंटरटेनमेंट चलते रहता जी। आप किस तरह हंसाइएगा? थोड़ा नहीं बोलती हैं। उतना नहीं है। सिखाइए, सिखाते 7 महीना हो गया है जी, बहुत सीखा है। बहुत सिखा है। ये भी मतलब यूट्यूब के बारे में नहीं जानता था, डांस भी नहीं आता था। कुछ नहीं मगर सिखा दी। हाँ। अजब बिहार की गजब कहानी में हम लेकर आए हैं एक बंदा है जिसका नाम योगेंद्र है। सोशल मीडिया पे वायरल है। वायरल का कारण ये है, आइए हम आपको दिखाते, देख लीजिए इनका हाइट देख लीजिए और मेरा हाइट, थोड़ा दूर से लीजिएगा तो थोड़ा दूर से लीजिएगा, अब देख लीजिए मेरा हाइट और इनका हाइट, यही चर्चा का विषय है। आखिर ये चर्चा क्यों हो रहा है, इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो योगेंद्र जी स्वागत है आपका देसी बिहार में। थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा ये बताइए, चर्चा पूरा वायरल आप हो गए हैं, कारण क्या है जो आप एकाएक वायरल हो गए हैं? इसलिए हम वायरल हो गए हैं क्योंकि हमको शादी पर 1% भी या 100% भी विश्वास नहीं। आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र 28 साल है। 28 साल होगा। आपका शादी नहीं हो रहा था? नहीं। कितने दिन से प्रयास कर रहे थे? हम तो प्रयास नहीं कर रहे थे। आपके गार्जियन करते होंगे? हाँ, वही गार्जियन लोग 2-3 बार किए, 2-3 बार में भी अच्छा लगी नहीं मिला जी। तो आपकी पत्नी का क्या नाम है? मेरा पत्नी का नाम है पूजा कुमारी। पूजा जी, कब आपके भाग्य में पूजा जी आ गई? भाग में आ गए, वही क्या कहानी है बताइए। जैसे कि इससे पहले हमको है ना राजनीतिक में बहुत ज़्यादा रुचि है। तो इससे पहले जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें हम वार्ड सदस्य का अपना चुनाव लड़ रहे थे। तो उसमें वार्ड सदस्य तो धरना पे बैठता है पटना में, देख रहे हैं। हाँ, हटा दिया वार्ड सदस्य तो वो तो जीता हुआ वार्ड सदस्य, उसको हटा दिया था। हटा दिया था। तो हम वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ रहे थे ना, तो उसमें हम चुनाव कुछ वोट से हार गए। हारते हुए भी हम अपना मतलब हौसला को तोड़े नहीं, अपने हौसला को बुलंद रखे। यानी हिम्मत था कि आप वार्ड सदस्य में चुनाव लड़े, कि आपको लगा था कि हम प्रतिनिधि बनेंगे? जी। चलिए, और उसके बाद फिर? तो वही चुनाव हारते हुए भी अपने हौसले को बुलंद रखते हुए भी फिर अपने जनता को कामों के लेकर के आगे काम के लेकर के उसी के काम के लेकर के सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय के रास्ते से जा रहे थे। तो वहीं पर सुबह 10-11 बजे का टाइम था। तो वहीं पर एक 4 चक्का ड्राइवर साहब अपने गाड़ी को रोक करके गाड़ी में बैठे हुआ था ड्राइवर साहब। हाँ। तो हम जा रहे थे काम को लेकर, तो वही उसका नज़र डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ा, उस ड्राइवर साहब का नज़र। हाँ। तो ड्राइवर साहब बहुत प्यार से बोला, 2-3 बार बोला, ए छोटू, ए छोटू। तो 3-4 बार आवाज़ दिया। तो हम फिर साइकिल, अपना छोटा साइकिल हमको मुड़े और देखे। तो बोला इधर आओ। तो हम गए उनके पास, गाड़ी के पास गए। तो वही बोला शादी कीजिएगा। 2-3 बार बोला कि शादी कीजिएगा, शादी। इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ उस ड्राइवर। ऐसा नहीं लगा जब वो शादी बनने लगा, कौन फरिश्ता आ गया मेरा शादी का बात? हाँ, तो इसीलिए उस ड्राइवर साहब भी विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि सीतामढ़ी के मतलब अंदर में जितना भी प्रखंड है या पंचायत है, सारे के सारे लोग जिला मुख्यालय के पास वहाँ पर, क्योंकि कोर्ट कचहरी सारा वहीं पर है। तो सारा लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक आना जाना लगा रहता था। हम भी वहीं पर मतलब काम के लिए रहते थे। तो आते जाते जान पहचान, उनका नजर आप पे पड़ गया। हाँ, तो मतलब कि सभी लोगों को बात को सुनते सुनते सभी लोग बोलते थे योगेंद्र जी शादी कीजिएगा।
फोटो दे दीजिए, शादी कीजिएगा फोटो, मतलब सारे जनता चर्चा होता था पर शादी नहीं होता था, नहीं नहीं, तो वही सारे लोगों को बात सुनते सुनते पक गया था। कान भर गया था, पक गया था। इसीलिए हमको उस ड्राइवर साहब पर भरोसा नहीं हुआ। भरोसा नहीं होते हुए अभी फिर अपने दिल को छोटा किया और फोटो ड्राइवर साहब को दे दिए। फिर भी देखिए, शादी करने के लिए योगेंद्र भाई बहुत चाह रहे थे कि शादी हो जाए, इतना ये शादी शादी सुने थे पर शादी नहीं हो रहा था। यह यानी कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ड्राइवर साहब ने जब बोला कि आप फोटो दीजिए, उसके बाद भी इनको भरोसा नहीं हुआ, मगर शादी का इच्छा मन में था कहीं ना कहीं। फिर भी चलो चलो भैया दे देते, एक बार ट्राई करते, इतना आदमी ट्रायल करे एक और सही, उसके बाद लॉटरी लगता है। तो वही फोटो मतलब दिए, तो वही फोटो मेरे पत्नी जो पूजा जी है उसके पापा के पास वो मतलब फोटो गया व्हाट्सएप पर। तो फोटो पर गया तो तभी भी हमको विश्वास नहीं था। मोटा मोटी 1 हफ्ता 15 दिन के करीब टाइम लगा। तो वही ड्राइवर साहब और मेरे ससुर जी है वो भी ड्राइवर साहब है, दोनों ड्राइवर यानी दोस्त होंगे, दोस्त है। और एक मेरे गांव के भी है, रजनीश सिंह है, वो भी ड्राइवर साहब है। तो तीनों आदमी अपने में गप सप करने के बावजूद तब पूजा जी के पापा बोले कि रजनीश सिंह कि आपके गांव में एक छोटा सा लड़का है, मेरे पूजा बेटी है ऐसा। तो बोला है, हम तो है रामपुर परोरी पचियारी गांव में, मगर वो है रामपुर परोरी पुरवारी गांव में, पुरवारी पचियारी। हाँ। तब वो बोला कि ठीक है जाइए उस लड़का को देख के आइए, कहाँ पर घर है, कहाँ पर द्वार है। तो मेरे घर पर 2 बिचमानिया है, वही एक वीरेंद्र सिंह और एक रजनीश सिंह, दोनों आया। तो जिस टाइम में आया उस टाइम में हम नहीं थे घर पे, मेरे घर पर कोई नहीं था, सब अपने काम धाम में लगे हुआ था। तो नहीं कोई आदमी भेंट हुआ तो क्या किया, मेरे घर के अगला पोर्शन का वो आदमी फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींच करके अपने मोबाइल में रखा और फिर सोचा कि नंबर का इंतज़ार किया तो नंबर नहीं मिला। तो फिर एक घर के सामने एक सिस्टर उसको कॉपी मांग करके अपना नंबर लिख दिए रजनीश सिंह हैं वो लिख दिए। तो बोले कि योगेंद्र जी शाम का टाइम में आएंगे ना, तो उसको अपना नंबर दे दीजिएगा, बोलिएगा कि बात करने के लिए। तो आए तो वो आया तो हम पहले बैठे थे देरी पर, मतलब साइकिल लगाने के। तो बोला भैया आपके घर पर 2 आदमी आए। तो बोले कौन? तो नंबर तो दे गया है, आप बात कर लीजिए कौन है। तो दिए तो पहले हम उसी को कॉल लगाए, हेलो कौन? तो बोला कि रजनीश सिंह बोल रहे हैं योगेंद्र जी, हम आप ही के गाँव से, हम पचियारी गाँव से, आप पुरवारी गाँव से, कि हम आपके घर पर एक रिश्ता लेके गए थे। तो हम बोले भैया कैसा रिश्ता? तो बोला आपका शादी का रिश्ता। तभी भी विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं होने के बावजूद भी तब बोले भैया ठीक है कि व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए फोटो भेजिए, लड़की के फ़ोटो भेजिए। लड़की का फ़ोटो दिया तब जाके थोड़ा 25% विश्वास हुआ कि लग रहा है ये तो फोटो के बाद भी 25%, हाँ 25%। तभी भी विश्वास हुआ। तभी फिर कहे कि नहीं, फ़ोटो देखने के बावजूद भी कितना आदमी रद्द कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो 25% लग रहा है था कि अब ये दोनों ड्राइवर मिल करके अब शादी कराएं। तो फिर हम घर पर आए, अपने माँ को दिखाया, भाभी भैया मतलब जीजा दीदी भांजा को, सारे लोग को दिखाएं। सभी लोग फ़ोटो एक्सेप्ट किए। एक्सेप्ट करने के बाद वो बिचमानी को फिर बोला गया कि ठीक है, घर में सारे लोग को पसंद है फ़ोटो, कि आप उस लड़की को आमने सामने देखेंगे। तो उस लड़की का टाइम दिया गया। वक्त आ रहा था कि अब शादी का लड्डू अब खाइएगा जी, धीरे धीरे। जी धीरे धीरे। तो वही सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में देखा देखी हुआ, आमने सामने में देखा देखी होते हुए भी एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, आमने सामने में पहली बार इनको जब देखे तो उस वक्त क्या दिल में धक धक हो रहा था, क्या फीलिंग था बताइए जब पहली बार देखे? तो हम तो देखिए करके मतलब लग रहा था कि अब शादी हो जाएगा। पसंद हो गया कि प्यार हो गया? हाँ वही क्या हुआ पहली बार ही बताइए। प्यार तो नहीं किए थे कभी, देख लीजिए प्यार नहीं किए थे आपको। गुस्सा भी आ रहा है? नहीं आ रहा है गुस्सा, नहीं पूरा एकदम सीधी लग रही है, एकदम सीधी शादी। बोला वाला है कि खाली कैमरे पर बोला वाला है? नहीं ऐसे भी बोला वाला रहा। इलाज भी करते हैं? नहीं इलाज नहीं। कि आप ही इलाज कर देते हैं? नहीं अब नहीं इलाज करते। पहली बार प्यार नहीं हुआ, बस पसंद हुआ? पसंद हुआ। उसके बाद पसंद होने के बाद फिर वही 6-7 महीना जब लगन का टाइम है, 6-7 महीना बीच में मोबाइल से बात होते लगनिया तब जागा। हाँ तब लगन का टाइम आया तो वही लगन का टाइम। अच्छा, जैसे कि मंदिर के बाद बात हुआ, नंबर पास आउट हुआ, दोनों एक दूसरे से बात किए, तो बात करने के कितने दिन बाद आपको इनसे प्यार हो गया? कितने दिन के नहीं, जब देखा देखी हुआ, पसंद हुआ, तब जाके हम लोग बात करने लगे। उसके बाद प्यार हुआ? वही ना, उसी समय तो देखा देखी में ही प्यार हो गया। अच्छा, तो बात किए तो आई लव यू पहले कौन बोला?
नीवा में बुलवाई थी। कौन बोला? नीवा में मैं आई थी ना तो वो बुलवाई थी। क्या बोलवाई थी? यही। क्या? अच्छा ये बताइए, जरूर बोले होंगे, ऐसा बात नहीं, पहले कौन बोला ये बता दीजिए। उतना याद नहीं है। सख्त लौंडा है कि नहीं, उतना याद नहीं है। ऐसे तो कॉल पर जब बात होता तो आई लव यू जरूर बोला जाता है। ये बात नहीं है कि नहीं। पहले कौन बोला? फोन पे नहीं बोला। अरे देखिए पकड़ा गया आपका झूठ, नहीं बोले हैं फोन पे, नहीं बोले हैं, नहीं सामने में बोले हैं। जी नीवा में मैं यहाँ पे आई थी ना तो बुलवाई। एक बात मतलब मीडिया के सामने आप बोले, ऐसे इनको पर्सनली नहीं बोले, ये कौन सा बात है कि आपका पोल खुल रहा है? नहीं, हमको याद नहीं है उतना। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि देखिए मैडम आपकी सामने में है, जी, पूजा जी, ये देखिए सच बोल रही हैं। जी, तो प्रपोज तो वही पहला प्रपोज हुआ था। प्रपोज क्या से प्रपोज हुआ था? गुलाब का फूलों से प्रपोज हुआ। यानी कि मीडिया के सामने जो हुआ था? हाँ, पहली मीडिया के सामने हुआ था, जो भी हुआ था मीडिया के सामने। बार। उसके बाद फिर अभी तक नहीं बोले हैं नहीं, अभी? मेरा शादी हुआ मीडिया के बीच हुआ। हाँ। मेरा प्रपोज हुआ मीडिया के सामने हुआ। अच्छा आप दोनों शादी किए, दोनों एक कास्ट से हैं कि अंतर कास्ट में अंतर जातीय है। अच्छा अंतर जातीय हैं तो बिहार गवर्नमेंट का आपको भी बता देते हैं, अगर आप अंतर जातीय हैं तो बिहार गवर्नमेंट का स्कीम है कि उनको प्रोत्साहन राशि, शायद हम कंफर्म नहीं, शायद 1-1 लाख रुपए दिया जाता है। क्या आप लोगों को वो राशि मिली है? नहीं मिला है वो अभी तक। आप कौन कास्ट से हैं? हम कुशवाहा समाज से और पूजा जी है कुर्मी समाज। मतलब कुशवाहा कुर्मी साथ हो गया, अंतर जातीय भी दोनों हैं, जी। तो फिर पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? पैसा- आप अप्लाई फॉर्म वगैरह नहीं भरे थे क्या? भरे हैं, हम्म। भरते हुए भी उस पर फिर रिसीव किए, फॉर्म जमा करके सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय में जमा किए। हम दोनों आदमी गए थे, पूजा जी और हम गए थे, जमा किए तो उस पर फिर एक पेपर कम कर दिया है। बोला कि आप जाइए, निबंधन प्रमाण पत्र अब हमको चाहिए कि क्या होता निबंधन प्रमाण पत्र? कोर्ट मैरिज का, मतलब कोर्ट मैरिज वाला सर्टिफिकेट होता है। तो आप मंदिर में किए तो मंदिर में भी तो आपको कागज मिला, डॉक्यूमेंट मिला होगा, देता उसका भी है ना? वैल्यू नहीं है। मतलब आप माँ जानकी के जन्मस्थल पे जाके शादी करते हैं, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, बाकायदा जी। फॉर्म भरा जाता है, उसको मान्यता नहीं दे रही है। नहीं, तो वही मानता उसको भी नहीं दिया, तो वो सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया। तो मतलब कि मान लीजिए वहाँ पे अगर कोई शादी होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है सरकार की नज़र में, जब आपकी शादी का वैल्यू नहीं दिया तो? नहीं, तभी भी बोला कि वो प्रमाण पत्र, तभी भी तुमको कोर्ट मैरिज शादी करना पड़ेगा। यानी कि अब आप दूसरी बार शादी कीजिएगा तब जाके आपको सरकार का जो योजना है उसका लाभ मिलेगा? जी जी, सही बात है। तो इसमें आपकी किसकी गलती लग रहा है कि सरकार के जो कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये ऐसी रवैया चलता है लोग? सरकार का जो, बिहार सरकार का जो दुर्गति देख रहे हैं, वही बिहार सरकार का दोषी है। मतलब कि लोग को परेशान करना है। जी, परेशान करना है अभी। तो यानी फिर अब तब फॉर्म भरे तब फिर कब आप शादी तो कीजिए? वही 3 तारीख 5वां महीना 2023 को RTPS कटाए थे निबंधन कार्यालय में, तो उसका डेट पड़ा है 5 तारीख 6वां महीना 2023 को। तो वही कोर्ट मैरिज शादी यानी करना। 2023 को फिर आप शादी कीजिएगा? जी, निबंधन कार्यालय में। और उसके बाद फिर वो बोलेगा, यानी कि इस बार लग रहा है कि पैसा उसा दे देगा? तो तभी भी मतलब अगर वो प्रमाण पत्र मिलेगा ना, फिर वो प्रमाण पत्र लेकर के सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषांग उस ऑफिस में जमा करेंगे। उस ऑफिस में जमा करने के बावजूद तब काम स्टार्टिंग होगा। देखिए क्या होता है, अंतर्जातीय अगर बिहार करते हैं खासकर बिहार में तो दिक्कत होता है। तो सरकार की वो जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, मान लीजिए इनको अगर 2-2 1-1 लाख रुपए मिलते हैं, 2 लाख, ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फिलहाल। अभी ये लोग ब्लॉगिंग के जरिए अपने घर परिवार को ये चला रहे हैं, अगर वो पैसे आ जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इनकी फाइनेंशियल मदद हो जाएगी। जी जी, बहुत मदद हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग फिलहाल ब्लॉग कर रहे हैं, कौन सा चैनल है आपका? मेरा चैनल है 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल। 3 फुटिया योगेंद्र ऑफिशियल? हाँ, 3 फुट वाला 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल। योगेंद्र पूजा यानी मैम का भी नाम है? जी जी, उसमें मैम का भी नाम। अच्छा, उसमें किस तरह की वीडियो आप लोग बनाते हैं? जैसे कि खाना बनाए, अगर घर ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगिंग वीडियो और रील्स वीडियो है। रील्स में गाना उना पे लिपसिंग करते होंगे? हाँ, गाना पर एक्टिंग करते हैं, डांस। पवन सिंह का कोई एगो, किसी का भी एक एक्टिंग? मेरे भी दर्शक देखें आपके चैनल से तो देखते ही याद नहीं है, गाना बजा करके हम करते हैं। गाना बजा करके आप करते जी हैं? जी, मोबाइल से साथ में मैम भी रहती है? हाँ, मैम भी रहती है, दोनों आदमी। जैसे इंस्टाग्राम पर देखते हैं शॉर्ट वीडियो, चाहे यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो, हाँ। तो उसी में से गाना चूज करते हैं और उसी को गाना बजता है, उसके बाद आप लोग हाँ mixing हम करने का करते हैं। प्रयास हाँ करते हाँ हैं। तो इसमें ये साथ देती हैं? हाँ, बहुत साथ देती है। एक बात बताइए, अब थोड़ा सा आप सर इधर मैम को थोड़ा भेज दीजिए, इधर आप थोड़ा उधर चल जाइए। पूजा जी, हम आपसे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, 2-4 सवाल लेंगे।
आप शायद बात करने में शर्माती हैं। हम ये पूछ रहे थे, जब पहली बार आप योगेंद्र जी को देखे थे तो आपके घर वाले लोगों ने, आपके पापा तो पसंद कर ही लिए थे, आप जब फोटो देखे तो आपको कैसा लगा? हमें अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप मुस्कुरा बहुत रही हैं। अच्छा लगा था जी। अच्छा, आपके घर में भी जैसे शादी ब्याह के लिए लड़का खोजा जाता है, उस वक्त आपके घर में भी खोजा जा रहा था? जी नहीं। जी नहीं, नहीं खोजा जा रहा था ना? जी नहीं। उस वक्त आप क्या करती थी शादी से पहले फिलहाल? इसे ही घर में काम करते थे मम्मी के साथ। आप पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई कर लिए थे, 9 तक किए थे। अच्छा, एक बात योगेंद्र जी हम आपसे पूछेंगे, दोनों सवाल दीजिएगा। जिस तरह से मान लीजिए कि भगवान का देन है, आप बौने हैं, जिसको कि लोग, छोटे लोग भी बोलते हैं, जब आप इस इन्वायरमेंट में किन किन परिस्थितियों से लोग गुजरते हैं और आपको ताना भी जरूर मारा जाता होगा, ये समाज में है, जिसका पैर टूट गया उसको नेंगड़ा बोल दिया, काना है तो काना, यानी कि नाम ही रखा जाता है। तो इस तरह से आप कैसे फेस किए? बहुत ताना, चीज़ जरूरी है। बहुत ताना सुनते थे उस समय जी। कैसा लगता था? हमको बुरा लगता था उस समय का ताना जी। ताना को बर्दाश्त करके ही चले, बर्दाश्त करके। बहुत बर्दाश्त। और आपको? हम स्कूल जाते थे तो बच्चे लोग चिढ़ाते थे। बच्चे लोग चिढ़ाते थे, और जो मैच्योर थे, जो बड़े लोग थे, वो लोग नहीं चिढ़ाते थे। वो लोग नहीं चिढ़ाते थे। नहीं। सर, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो बीए फाइनल हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं? बिहार यूनिवर्सिटी से हैं बिहार में। यानी ग्रेजुएशन आप किए हुए? जी। किस सब्जेक्ट से किए हैं? आर्ट्स से किए हुए थे, आर्ट्स से किए हुए। 2016 में किए। बताइए, पढ़ लिख कर नौकरी उकरी का कोई फॉर्म वगैरह भरे थे? भरे थे, मगर बिहार सरकार है, समझ में, बिहार सरकार का स्थिति बहुत खराब है खराब है। जी। बिहार कभी भी सुधरने वाला नहीं, बहुत खराब चला नहीं। अच्छा, अपने चाहने वालों को क्या कुछ बोलना चाहते हैं? जितना भी दर्शक देख रहे हैं सभी को अपने दिल धैर्य कीजिए, और अगर विश्वास हो नौकरी पर तो नौकरी का फॉर्म भरिए, भरते हुए अपना मेहनत से जॉब लीजिए। और बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है क्योंकि बिना पैसा देले ही नौकरी नहीं लगता है। सही बात है। इसका जिक्र देखिए हम कर देते हैं नौकरी का। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे तो वो बोलते थे बिना गांधी जी दिए बिहार में काम नहीं होता है, मगर फिलहाल वो अभी डिप्टी सीएम है। अच्छा, एक सवाल है, हम चाहते हैं एक बार और अपना चैनल का नाम हमारे दर्शकों को बता दीजिए, और इनके चैनल का लिंक हम अपने देसी बिहार के इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंटरटेन, हमारे वीडियो से तो आप इंटरटेन बताइए इतना हो रहे हैं, जब इनके चैनल पर जब आप विजिट कीजिएगा लोग हंसेंगे ना, हंसाने का आप जिम्मेदारी लेते हैं ना, हंसने के बाद अच्छा बीमारी दूर हो जाता है। हंसा पाइएगा, हंसना भी जरूरी है। मैम देखिए हंस रही है, जिस तरह से मैम हंस रही है उस तरह से पूरा जनता को हंसाना पड़ेगा जी। लाविंग इज नेसेसरी, हंसना भी जरूरी है, हंसा दीजिएगा जी। क्या क्या एक्टिविटीज आप लोग हंसाइएगा? जैसे कि हम आवाज़ें से उस दर्शक को, जनता को पेट में घुस करके हंसाते हैं। जैसे कि अभी भी जाते हैं सीतामढ़ी जिला मुख्यालय कोर्ट कैंपस में, तो बहुत सारे लोग जैसे कि एसपी साहब के गार्ड साहब, डीएम का गार्ड, जितना भी दरोगा पुलिस है, सभी लोग हमसे मजाक करते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं, भोज खिलाओ भोज खिलाओ। तो भोज का नाम सुन करके हम फिर उसको हम जवाब देते हैं, फिर वो अपना कुछ से कुछ कॉमिकगिरी आप करते रहते हैं? हाँ, हंसी मजाक चलते रहता है, एंटरटेनमेंट चलते रहता है जी। आप किस तरह हंसाइएगा? थोड़ा नहीं बोलती हैं। उतना नहीं है, सिखाइए, सिखाते 7 महीना हो गया है जी, बहुत सीखा है, बहुत सिखाया। हाँ, ये भी मतलब यूट्यूब के बारे में नहीं जानता था, डांस भी नहीं आता था, कुछ नहीं मगर सिखा दिए। हाँ। चलिए योगेंद्र जी, आपने हमें समय दिया इसके लिए आपको थैंक यू। धन्यवाद भैया, नमस्कार। आपको भी मैडम थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ योगेंद्र जी थे और इनकी पत्नी पूजा जी थी। हम यहाँ पे आए हुए थे इनके घर में इनसे बात करने के लिए, सर्वाइव कर रहे हैं। हम चाहते हैं इनके चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अपना कमेंट करके बताइए कि आखिर इस परिस्थिति के बाद भी इस बंदे में ये जो जज्बा है, इस बंदे ने जो दिखाया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों के लिए नज़ीर पेश कर रहे हैं। ज़्यादातर इनके साइज के लोग जाते हैं कसरत में, या फिर क्या बोला जाता है, जादूगर के पास जाते हैं, सर्कस में जाते हैं। जादूगर सर्कस है जी, और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम जो होता है शादी में, रिस्क होता है जी, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। अच्छा, आपके घर वालों को भी, माँ बाप को भी बोला गया कि बेटा बच्चा थे तो भेज दो सर्कस? हाँ, उस समय जब बचपन थे ना तो शायद सुनने में आया था कि सर्कस वाला आया था मेरे घर पे खरीदने। बताइए। हाँ, पापा जी बोल रहे थे उस समय।
बताइए, आपको भी आया था? जी नहीं। बताइए, सर्कस वाले लोग खोजते हैं ऐसे लोगों को कि हम अपने सर्कस में लेके जाएंगे, मगर इन्होंने अपना लाइन चुना, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी फ़िलहाल कमा रहे हैं, मगर इससे पहले भी है दूसरा काम करते थे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग इसका ज़रूर सपोर्ट करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।